नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, आपके प्रश्न होते हैं, कौन से स्थान पर निवास करें, कौन से नगर में निवास करें, कौन सा व्यवसाय करें, किस व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करें, या किस स्थान पर जाकर के व्यवसाय करते हैं कि हमें हर प्रकार का लाभ प्राप्त हो। आपके प्रश्न का उत्तर लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आशा है आपको यह विषय जरूर पसंद आएगा। आइए विषय को प्रारंभ करते हैं। व्यक्तिगत लाभ, निवास स्थान लाभ, पार्टनरशिप व व्यवसायिक लाभ के लिए काकड़ी विचार। पर दर्शकों, हम सभी लोगों ने हिंदी वर्णमाला पढ़ी है, उसमें स्वर और व्यंजन को भी जानते हैं। चलिए आपकी याद आज दोबारा ताजा कर देते हैं। जो सारे हमारे स्वर हैं यह अ वर्ग में आते हैं। पहली संख्या हमारी है अ, उसमें आते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः। इसी प्रकार से जो दूसरा हमारा वर्ग है क वर्ग, इसमें क, ख, ग, घ, ज्ञ। तीसरा वर्ग हमारा च वर्ग है, च, छ, ज, झ, या। जो मैं यह लिख रहा हूं इसका मतलब है, इसलिए आप यह न सोचिएगा कि आज गुरुजी वर्णमाला क्यों पढ़ा रहे हैं। अभी देखते रहिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। इसको समझिए और फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। जितने भी प्रश्न आपके दिमाग में लाभ से संबंधित चलते हैं, यह स्वयं ही आप हल कर ले जाएंगे। चलिए, चौथा जो हमारा वर्णमाला है वह ट वर्ग की माला है। तो ट, ठ, ड, ढ, ड़। और पांचवा हमारा त वर्ग है, इसमें आता है त, थ, द, ध, न। छठा हमारा वर्ग है प वर्ग, इसमें आता है प, फ, ब, भ, म। और सातवां हमारा वर्ग है य वर्ग, इसमें आता है य, र, ल, व। और जो अंतिम और आठवां वर्ग है वह स वर्ग है। तो स, ख, स, ह, छ, त्रंग, ज्ञ। इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला को हम लोगों ने 8 वर्गों में बांट दिया। हम लोगों के नाम या किसी स्थान का नाम या किसी व्यवसायिक संस्थान का नाम इन्हीं वर्णमाला में से होता है। तो इन वर्णमाला को आपको याद रखना है और इन वर्गों को भी आपको याद रखना है। पहला वर्ग हमारा हुआ अ वर्ग, दूसरा क वर्ग, तीसरा च वर्ग, चौथा ट वर्ग, पांचवा त वर्ग, छठा प वर्ग, सातवां य वर्ग और आठवां स वर्ग। अब आपको सूत्र बताते हैं कि आप कैसे निकालेंगे कि जिस स्थान पे आप रहते हैं या जो व्यवसाय आप करते हैं उसमें आपको लाभ होगा या हानि होगी। तो सूत्र इस प्रकार से है, व्यक्ति की वर्ग संख्या
गुने 2 प्लस, अगर स्थान से लाभ चाहते हैं तो स्थान का नाम डालिए, स्थान की वर्ग संख्या, व्यक्ति की वर्ग संख्या में 2 से गुना करें, उसमें स्थान की वर्ग संख्या को जोड़ें और 8 से भाग दे दें। जैसे हमें उदाहरण के तौर पे हम रखें तो एक नाम रखते हैं राहुल। अब राहुल की कांकड़ी हमको निकालना है। वास्तव में लाभ स्थान का जो हम विचार करते हैं वह ज्योतिष भाषा में उसको कांकड़ी बोलते हैं या कनिका भी बोलते हैं। तो कांकड़ी का विचार करने के लिए हमने नाम रखा राहुल का। अब राहुल को देखेंगे कि यह कौन से वर्ग में आते हैं। राहुल आते हैं यह वर्ग में, तो यह वर्ग की जो हमारी संख्या है वह है 7। आप लिखिए यहां 7 गुने 2 प्लस स्थान हम रखते हैं दिल्ली। राहुल को दिल्ली में रहना है। दिल्ली राहुल के लिए फायदेमंद है कि नुकसानदेह होगी, इसका विचार हम लोग कांकड़ी से कर रहे हैं। सूत्र हमने बताया व्यक्ति की वर्ग संख्या गुने 2 प्लस स्थान की वर्ग संख्या और उसमें 8 से भाग कर देंगे। 8 से क्यों भाग करेंगे? क्योंकि हमारे सभी वर्ग कुल 8 हैं, इसलिए 8 से हम इसमें भाग या डिवाइड करेंगे। तो आपने देखा कि राहुल यह वर्ग में आते हैं और हमारी जो वर्ग संख्या यह है वह 7वें वर्ग में आती है, तो इसलिए 7 गुने 2 करेंगे क्योंकि व्यक्ति की वर्ग संख्या गुने 2 और प्लस स्थान दिल्ली है। द अगर आप देखेंगे तो त वर्ग में आता है, त थ द ध न, इसलिए स्थान के स्थान पे आप रख देंगे 5 और उसमें डिवाइड कर देंगे 8। तो इस प्रकार से आपने देखा 7 दूनी 14 और 5 डिवाइड बाई 8। आप देखिए 14 और 5 19, 19 में अगर आप 8 से भाग करते हैं तो 8 दूनी 16, भागफल आया 2 और शेष आया इसका 3। यह जो 3 है इस संख्या को आपको याद रखना है। तो यह जो 3 है यही कांकड़ी है, इस 3 संख्या को आपको याद रखना है। अब आपको उस स्थान की कांकड़ी भी निकालना है। तो स्थान की कांकड़ी निकालने के लिए सूत्र इस प्रकार है, जस्ट उल्टा कर देंगे। इसका सूत्र है स्थान की वर्ग संख्या गुने 2 प्लस व्यक्ति की वर्ग संख्या डिवाइड बाई 8। स्थान की वर्ग संख्या क्योंकि दिल्ली त वर्ग में आती है, इसलिए स्थान की वर्ग संख्या होगी 5 गुने करेंगे 2 प्लस व्यक्ति की वर्ग संख्या यह वर्ग में आती है और यह वर्ग की जो संख्या है वह है 7, उसमें आप 8 से डिवाइड करते हैं तो देखिएगा 5 दूनी 10, 7 17, 17 में आप 8 से भाग करेंगे
तो यहां देखेंगे 8 दूनी 16, जो भागफल आया वह आया 2 और शेष आ गया 1। राहुल की काकड़ी आपने निकाला था तो आया था 3 और स्थान की काकड़ी आपने निकाला तो आया 1। अब आपको यहीं पे ध्यान देना है, जिसकी काकड़ी कम आएगी वह धनी होगा। धनी क्यों होगा? क्योंकि राहुल से वह धन लेगा, यानी राहुल को दिल्ली स्थान पर निवास करने से या व्यवसाय करने से हर प्रकार से हानि होगी। वह स्ट्रगल करेगा, संघर्ष करेगा, क्योंकि राहुल को दिल्ली के लिए देना पड़ेगा। अर्थात राहुल ने पूर्व जन्म में दिल्ली का कुछ खाया है, इस जन्म में उसको पूरा करना पड़ेगा। साधारण भाषा में ऐसे समझ लें। यदि राहुल की काकड़ी कम आती और दिल्ली की काकड़ी ज्यादा आती तो राहुल को दिल्ली स्थान पे लाभ होता। इस प्रकार से आप एक छोटा सा सूत्र लगा करके काकड़ी निकाल सकते हैं और इससे यह पता कर सकते हैं कि आपको कौन सा व्यवसाय करना है, किस नाम का व्यवसाय करना है, किस स्थान पर निवास करना है कि आपको लाभ हो। प्यारे मित्रों, आशा है कि यह विषय बहुत आसानी से हमने पढ़ाने का प्रयास किया और आपको जरूर समझ में आ गया होगा। ऐसे ही फिर एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। आप सभी दर्शक हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।